दोस्तों अगर मैं कहूं TCL फर्जी QLED टीवी बेच रहा है या मैं कहूं TCL के जो QLED टीवी है उसमें QLED पैनल है ही नहीं, तो आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोरिया की एक फर्म है वो कह रही है, जो की है हंसोल केमिकल। उसने इस पर एक टेस्ट किया है और रिपोर्ट्स दी है। वो कौन से TCL के मॉडल है जिनमें QLED नहीं है वो बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले ये जो खबर आई, साउथ कोरिया की एक बड़ी साइट है जो etnews.com है, उसने ये पब्लिश की और उसमें बताया गया कि TCL के कुछ प्रोडक्ट जो काफी बढ़िया प्रोडक्ट है उसमें QLED है ही नहीं। उसके बाद ये टॉम गाइड जो कि काफी बड़ी वेबसाइट है, उसने भी बताया कि ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और TCL के टीवी में QLED टीवी नहीं है, सिर्फ QLED बेचा जा रहा है। अब ये हुआ क्या, इसके बारे में पूरा समझते हैं। दोस्तों ये है साउथ कोरिया में एक हंसोल केमिकल है जो कि सैमसंग को QLED पैनल सप्लाई करता है, जो सैमसंग के QLED उसमें चलते हैं। तो उसने जो है SGS और इंटरटेक एक कंपनी है जिनको टेस्ट करने को कहा कि TCL के जो टीवी है उनमें QLED है या नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं QLED क्या होता है। तो यहाँ पे एक बैकलाइट सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं LED, जो आपने देखा होगा टीवी के पीछे से एक रोशनी निकल के आती है जो पिक्चर को काफी अच्छी करती है। जब आपने सुना होगा ब्राइटनेस, तो वो बैकलाइट जो है जो LED जलती है वो आती है। उसके बाद एक आपको पैनल लगा होता है जिसपे वो होता है। दोस्तों उन दोनों के बीच में बात करें तो क्वांटम डॉट फिल्म लगाई जाती है जो कि काफी बढ़िया होती है, जिससे कि वो जो बैकलाइट आती है उनको बहुत छोटे छोटे पिक्सल में बांट देती है और वो अनहेंस करती है ब्राइटनेस, साथ ही साथ कलर भी अनहेंस हो जाते हैं जो नॉर्मल LED टीवी से काफी बेहतर और काफी रिच कलर लगते हैं, शानदार पिक्चर क्वालिटी लगती है। और इसी वजह से QLED हमेशा मैं कहता हूं कि LED के मुकाबले QLED लीजिए। अब वो जो QLED फिल्म बनती है तो उसमें इंडिनियम और कैंडिनियम ये दोनों दो ऐसे मटेरियल है जो कि बहुत जरूरी है किसी भी क्वांटम डॉट फिल्म को बनने के लिए। वही इसकी जो कलर है उसको परफेक्ट करते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं। बट जब इन्होंने इन टीवी पर रिसर्च किया और इनकी फिल्म को देखा तो वहां पे ये दोनों के दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि ये कैसे पता लगा। अब उन्होंने TCL के C755 और TCL का C655 और TCL का C655 Pro ये तीन मॉडल लिए। दोस्तों उसके पैनल को हटाया, मतलब टीयर डाउन करा, अलग अलग पार्ट्स में कर लिया और उसके बाद उसको चेक किया तो उसमें इसकी मात्रा नहीं मिली। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो इन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई है जिसमें बताया गया है, वो साउथ कोरिया में मतलब पब्लिश की हुई है, बट हम उसको ट्रांसलेट करके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या आया। तो एक चार्ट भी यहां पर दिखाया गया है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसमें कि आपको पता लगेगा ये दोनों को दोनों जो मटेरियल थे वो अवेलेबल नहीं थे। इससे ही QLED फिल्टर बनता है, बट ये दोनों अगर ना हो तो वो QLED फिल्टर नहीं होगा, वो टीवी QLED नहीं कहा जाएगा, उसको नॉर्मल LED टीवी हम कहेंगे। तो ये सबसे जरूरी चीज थी। जब दोस्तों इसके बारे में TCL से पूछा गया तो चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने बताया कि हम जो है ये QD फिल्म जो है ये दूसरे सप्लायर से लेते हैं और अपने टीवी में लगाते हैं। अब वो सप्लायर कैसा देते हैं वो नहीं पता, पर फिर भी हम टेस्ट करते हैं और उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली इसमें QD है, ऐसा नहीं है कि इसमें QD नहीं है। अब दोस्तों इसमें सच क्या है, तो अगर बात करें हंसोल केमिकल की रिपोर्ट में तो उन्होंने बताया कि टीवी को उन्होंने पूरा खोला है और खोलने के बाद उसमें देखा है कि उसके फिल्टर में वो मटेरियल नहीं मिले, उसकी वजह से। अब TCL कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहे हैं, बट इस रिपोर्ट के आगे चल के पता लगेगा। अब दोस्तों हमने भी TCL को एक मेल लिखा है, TCL से पूछा है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपके टीवी में ये बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट आई है। तो जब तक ये वीडियो बन रही थी उनकी तरफ से कोई भी जवाब हमें नहीं आया, अगर कुछ भी जवाब आएगा तो हम बताएंगे। बट फिलहाल जो है एक जो इनके ये टीवी मॉडल्स हैं ये QLED ना माने जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये रिपोर्ट निकल के आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये देखा जाएगा। दोस्तों यहां पर अगर बात करें, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो मैं लोगों को सजेस्ट ये वाले टीवी खासकर QLED के तौर पर तो करूंगा नहीं। जब इसकी रिपोर्ट की पूरी सच्चाई बाहर आएगी तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम जब पैसे दे रहे हैं QLED टीवी के तो हमें QLED टीवी मिलना चाहिए। और TCL का ये हो सकता है QLED टीवी हो, बट TCL को इसका जवाब देना पड़ेगा, एक टेस्ट रिपोर्ट के थ्रू देना पड़ेगा। दोस्तों यह हो सकता है TCL के जिन टीवी पर यह हुआ वो एक
बैच हो और वो बैच खराब हो, उसमें क्यूडी फिल्टर इतने अच्छे ना हो। बट एक जो है, और ये भी तो ऑप्शन है कि जितने भी उस बैच में टीवी बने होंगे वो क्यूडी टीवी नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब एक डिस्टर्बिंग खबर है, खासकर जो लोग टीसीएल का टीवी यूज कर रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, खासकर इन 3 के बारे में। बाकी पे उन्होंने टेस्ट नहीं करा, मे बी उनमें भी कुछ ऐसा ऑप्शन हो या ना हो। बट जब तक टीसीएल की तरफ से इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और ना हम ये सोच सकते हैं कि ये टीवी अच्छा है, और ना कह सकते हैं बुरा, क्योंकि इसकी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। और इससे पहले हमने टीसीएल के ये प्रोडक्ट अच्छी कैटेगरी में रखे हैं, बट टीसीएल जब हमें बताता है या कोई भी ब्रांड हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट क्यूएलईडी है, ये क्यूएलईडी नहीं है, तो हम ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, टीवी को उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो लैब्स नहीं होती हैं, वो सारी चीजें, तो हमें भरोसा करना पड़ता है। ऐसे ही आप भी भरोसा करते हैं और ऐसे ही हम भी भरोसा करते हैं। तो दोस्तों ये थी टीसीएल की क्यूडी या क्यूएलईडी, जिसको भी आप कहें। वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे, कौन से मॉडल नंबर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें ऐसी रिपोर्ट निकल कर रही है। हालांकि अगर रिपोर्ट आई, इसके बाद पता लगा टीसीएल की तरफ से कि इनमें कोई भी है और उन्होंने कुछ रिपोर्ट ऐसी दी कि हाँ इसमें है, तो हम फिर आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। बट अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो आपको अपडेट करना जरूरी था। दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या नहीं है, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो प्लीज हमें फॉलो करिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, और यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। तो ये पूरी कहानी थी टीसीएल की, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।